जी, तो टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ठीक है, इंट्रोडक्शन लेवल पे है ये। तो पहले हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस क्या होती है। द कैपेसिटी टू लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, चीज़ों को लर्न करने की कैपेसिटी, चीज़ों को सॉल्व करने की कैपेसिटी, इसे हम कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस है। ठीक है, लर्न करना और फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये इंटेलिजेंस होती है। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, मशीन के ज़रिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम जो है उसे परफॉर्म करने को, इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें तीन चीज़ें होती हैं: द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, द एबिलिटी टू एक्ट रैशनली, एंड द एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमंस। यानी मशीन्स के अंदर जब आप ये एबिलिटी देने की कोशिश करते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, वो इंसानों की तरह सोच सकें और फैसले कर सकें और इंसानों की तरह बिहेव कर सकें, तो इसे हम कहते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम एआई भी कहते हैं, तो एआई के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। दोज बेसिक प्रिंसिपल्स आर रीजनिंग, नॉलेज, प्लानिंग, लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। रीजनिंग यानी कि लॉजिक जो हम बताते हैं ना, किसी भी काम करने की लॉजिक होती है, जो वजह पेश करते हैं कि ये मामला हुआ है अगर, तो उसकी ये वजह है। और किसी भी चीज़ का नॉलेज, चीज़ों को प्लान करना, लर्न करना, सीखना, चीज़ों को कम्युनिकेट करना, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। परसेप्शन एंड द एबिलिटी टू मूव एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना, उनको मैनिपुलेट करने की जो एबिलिटी होती है, ये भी एआई का एक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है। इसे हम टारगेट करते हैं, ये चीज़ अचीव करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये एक ऐसी साइंस है जिसमें आप इंटेलिजेंट मशीन्स बनाते हैं। इंटेलिजेंट मशीन से मुराद ये है एक ऐसी मशीन जिसमें सोचने समझने की सलाहियत होती है, फैसला करने की सलाहियत होती है। डेफिनेशन है हमारे पास, एआई की डेफिनेशन है कंप्यूटर विद द एबिलिटी टू मिमिक और डुप्लीकेट द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें एबिलिटी है कि वो ह्यूमन ब्रेन की कॉपी कर सके, ह्यूमन ब्रेन के फंक्शंस परफॉर्म करने की कॉपी कर सके, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस ऑफ मशीन्स एंड द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस विच एम टू क्रिएट इट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स के इंटेलिजेंट होना है, एन इंटेलिजेंस ऑफ मशीन, मशीनों की जहानत है। और कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है कि जिसमें हम इस चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम इंटेलिजेंस ऑफ मशीन्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक और डेफिनेशन एआई की, द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इज कंसर्न्ड विद द ऑटोमेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर। इंटेलिजेंट बिहेवियर अगेन वही, लर्न करना, थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच कि जिसमें हम इंटेलिजेंट बिहेवियर को ऑटोमेट करते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक प्रोसेस बनाते हैं कि मशीन ये काम खुद कर सके, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमारे पास तीन डेफिनेशंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडर्न टाइम्स के अंदर बहुत सी जगहों पे इसका, इसकी एप्लीकेशन है, इसका यूजेज है, वो हम देखते हैं वन बाय वन कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। कह रहा है कि मेडिसिन के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। एक मेडिकल क्लिनिक, एक हॉस्पिटल, उसमें क्या है कि एआई सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं जो बेड शेड्यूल्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, मेक अ स्टाफ रोटेशन, प्रोवाइड मेडिकल इंफॉर्मेशन, ये सारे काम एआई सिस्टम्स मैनेज कर रहे हैं। यानी हमारे पास आजकल हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसे इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं जो कि स्टाफ का रिकॉर्ड ऑटोमेटिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, बेड के शेड्यूल्स मैनेज कर रहे हैं कि किस पेशेंट को किस बेड नंबर पर रखा हुआ है। ठीक है,
और मेडिकल इंफॉर्मेशन पेशेंट्स की, कि किस पेशेंट का किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है और वो किस स्टेज पे ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है इनके अंदर। एआई हैज़ आल्सो एप्लीकेशन इन फील्ड्स ऑफ कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी यानी हार्ट के रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, न्यूरोलॉजी ब्रेन रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है, एम्ब्रियोलॉजी यानी कि मेडिकल के जो डिफरेंट फील्ड्स होती हैं उनके अंदर भी एआई की एप्लीकेशंस हैं। इनकी जो मशीन्स होती हैं जैसे एमआरआई स्कैन वगैरह, सीटी स्कैन्स वगैरह, तो वो भी मशीन्स एआई बेस्ड होती हैं। complex operations of internal organs, etc. It is also has an application in image guided surgery and image analysis and enhancement. जो इमेज गाइडेड सर्जरीज होती हैं ना, यानी मशीन के ज़रिए ह्यूमन बॉडी की इमेज प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसके अंदर भी एआई का बड़ा रोल है। इसके अलावा आजकल साइंटिस्ट जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं ऐसे कंप्यूटर्स बनाने की जो कि एक स्किलफुल म्यूजिशियन की तरह म्यूज़िक कंपोज कर सकें। यानी ऐसे कंप्यूटर्स के जो किसी अच्छे म्यूजिशियन की तरह का म्यूज़िक बना के दे सकें आपको। म्यूज़िक कंपोज करना, म्यूज़िक परफॉर्म करना, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। एआई का फोकस है इन सब के ऊपर। इसकी एग्जांपल हैं चक्स, स्मार्ट म्यूज़िक, ये उन प्रोग्राम्स के नाम है, एआई प्रोग्राम्स का नाम है जो म्यूज़िक के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आप यूज़ करते हैं। बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, दे मेक यूज़ ऑफ ह्यूरिस्टिक सर्च इन द मैनेजमेंट ऑफ द वर्कफोर्स, ठीक है? मिसाल के तौर पे जो बीटी ग्रुप है, एक कंपनी का नाम है बीटी ग्रुप, has deployed heuristic search in a scheduling application that provides the work schedules of 2000 engineers. मिसाल के तौर पर कह रहा है कि बीटी ग्रुप जो है उसने एक ऐसा एआई सिस्टम रखा हुआ है अपने पास, और वो क्या कर रहा है कि वो दो 20,000 इंजीनियर्स का जो वर्क शेड्यूल है वो मैनेज कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन में उनकी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा रोबोटिक्स के अंदर यूज़ हो रहा है एआई का। रोबोट एक ऐसी मैकेनिकल मशीन होती है कि जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल होती है, ठीक है ना, यानी कि बिजली और से चलने वाली मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, और हम इसे कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए गाइड करते हैं। अब रोबोट्स जो से हैं ये ऑटोनोमस होते हैं। ऑटोनोमस का मतलब है कि ऑटोमेटिकली सारे काम खुद कर सकते हैं, या सेमी ऑटोमेटिक होते हैं ये रोबोट्स, ठीक है। और रोबोट में कन्वे अ सेंस ऑफ इंटेलिजेंस और थॉट्स ऑफ इट्स ओन। एक रोबोट जो है वो उसकी अपनी इंटेलिजेंस होती है या उसके अपने थॉट्स भी होते हैं। गेमिंग के अंदर भी इसका बहुत सारा यूज़ हो रहा है आजकल। इन द अर्लियर डेज गेमिंग टेक्नोलॉजी वाज नॉट ब्रॉडबैंडेड। कह रहा है कि अर्ली डेज में क्या था कि गेमिंग जो सी थी टेक्नोलॉजी, वो इतनी ब्रॉड फील्ड नहीं थी, ठीक है। एक फिजिसिस्ट था हमारे पास, विली हैगिनबॉटम के नाम से, उसने पहली वीडियो गेम बनाई थी 1958 के अंदर, और इसका नाम था टेनिस फॉर टू। ठीक, गेम का नाम था टेनिस फॉर टू, and was oscilloscope. But now, AI technology has become vast and standard has also been increased. ठीक है, आजकल के दौर में कह रहे हैं कि जो एआई टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस हो चुकी है और इसमें स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ हो चुका है। फॉर एग्जांपल स्कूडो जो गेम होती है आजकल, आपने खेली हो शायद, या इसके अलावा फेयर या फॉल आउट या बाकी जो आप गेम्स खेलते हैं, जैसे GTA गेम खेलते हैं, तो उसके अंदर जो एक उनका इंटेलिजेंट बिहेवियर होता है वो सारा जो है वो एआई की वजह से है। बैंकिंग के अंदर भी इसका यूज़ है कि डिफरेंट ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज करना, स्टॉक्स के अंदर जो स्टॉक मार्केट है उसमें इन्वेस्टमेंट करना, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मैनेज करना, लोगों के अकाउंट्स मैनेज करना, ये सारे के सारे ऑटोमेटेड ऑपरेशंस हैं, एआई की वजह से हैं। अगस्त 2001 के अंदर रोबोट्स ने क्या किया था कि उन्होंने एक फाइनेंशियल ट्रेडिंग कंपटीशन में इंसानों को हरा दिया था। यानी कि जो ट्रेडिंग कंपटीशन होते हैं डिफरेंट दुनिया के अंदर, तो 2001 के अंदर रोबोट्स ने इंसानों को इस कंपटीशन में हरा दिया हुआ है। इसके अलावा अदर एप्लीकेशंस हैं लाइक लोन इन्वेस्टिगेशन करना, एटीएम डिज़ाइन करना, फिर सेफ और फास्ट बैंकिंग करना, इसके अंदर भी एआई का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे ऐसे लिखी हुई हैं, ऐसे क्रेडिट ग्रांटिंग, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारे भी क्या हैं, ये भी एआई की कुछ एप्लीकेशन है कि इन सारी फील्ड्स के अंदर भी एआई यूज़ हो रहा है। कुछ एडवांटेज भी हैं हमारे पास एआई के, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एआई के एडवांटेज क्या है कि ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है हमारे पास,
इसमें इंटरफेस जो है यानी कि मशीन से इंटरेक्शन करने का तरीका वो इम्प्रूव हो रहा है, बेहतर हो रहा है पहले के मुकाबले में। नई प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जिस तरह हैंडल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, ओवरऑल वो भी कम हो गया, ओवरलोड मशीन इन्फॉर्मेशन का। और इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना भी ईजी हो गया है। लेकिन नुकसान क्या होता है कि जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स होते हैं वो महंगे होते हैं, कॉस्ट ज़्यादा आती है इसके अंदर, और इनके सॉफ्टवेयर को डेवलप करना एक स्लो और एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर ए सिस्टम इज़ वेरी डिफिकल्ट, स्लो एंड एक्सपेंसिव। फ्यू प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स हैव रीच द मार्केट। कम प्रोडक्ट्स हैं अभी तक जो मार्केट के अंदर आई हैं, ठीक है। ज़्यादा तो अभी तक मार्केट्स में एआई की प्रोडक्ट्स ही नहीं आई। और इसके अलावा जो प्रोग्रामर्स हैं एआई के, उसके भी एक्सपीरियंस कम एक्सपीरियंस वाले हैं, ज़्यादा भी काम हुआ ही नहीं है एआई के ऊपर। फ्यूचर क्या है एआई का? लुकिंग एट द फ्यूचर एंड इट्स वाइड एप्लीकेशन वी मे डेफिनेटली स्टिक टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कह रहा है कि अभी तक हमने फीचर्स देखे हैं एआई के, इसके मुताबिक तो यही है कि हम एआई पे मज़ीद सर्च करेंगे। और जो डेवलपमेंट हो रही है एआई के अंदर फ्यूचर में, इज़ बिकमिंग आर्टिफिशियल, द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग आर्टिफिशियल, यानी कि दुनिया में सारे मामला आप एआई के ऊपर ही चलाएंगे इन कमिंग फ्यूचर। रोबोटिक्स होंगे, मशीन्स होंगे जो ऑटोमेटिकली काम करेंगे, ठीक है ना। इंटेलिजेंट मशीन्स होंगी। बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस इज़ फिक्स्ड because it is an old, mature paradigm, but the new paradigm of non-biological computation and intelligence is growing exponentially. कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस जो सी है, यानी मशीन इंसानों की, ये ह्यूमन बॉडी की, ये थोड़ी लिमिटेड होती है, ठीक है। जबकि जो नॉन बायोलॉजिकल कंप्यूटेशन है मशीन की, वो डे बाय डे ग्रो कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। कह रहा है कि जो मेमोरी कैपेसिटी है ना ह्यूमन ब्रेन की, नो डाउट वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका यूजेज बड़ा लिमिटेड है, ठीक है। हम कम ही इस्तेमाल करते हैं ना ब्रेन का, 100% तो यूज़ नहीं होता ब्रेन का। तो ज़्यादातर इसमें वेस्टफुल वेस्ट में आप कंपेरेटिवली ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने ब्रेन का। इंटेलिजेंट वे में कम यूज़ करते हैं, वेस्टफुल वे में ब्रेन का यूज़ ज़्यादा करते हैं। Hence, we say that as natural intelligence is limited and volatile to world may not depend user computer। अच्छा, अब ये बात कर रहे हैं कि इस तरह हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, यानी कि ब्रेन की इंटेलिजेंस होती है, वो लिमिटेड होती है और वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल का मतलब है कि इंसानों को जल्दी भूल जाता है कि क्या उन्होंने याद किया, मेमोरी उनकी नहीं स्ट्रांग उस तरह से, क्योंकि वेस्टफुल वेज में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो आने वाले वक्त में दुनिया जो सी है वो फिर कंप्यूटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके अलावा कह रहा है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स एंड एआई। इसका एक हमारे पास एक रोबोट है सोफिया नाम का, जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की हुई ये बात है, जो कि हांगकांग के कंपनी ने बनाया था, हैंसन रोबोटिक्स ने, और एक्टिवेट से किया गया था अप्रैल 2015 के अंदर, ठीक है। और ये ह्यूमनॉइड है, यानी कि दिस रोबोट इज लुक लाइक ह्यूमंस। और फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी इसकी साउथ वेस्ट फेस्टिवल मिड मार्च 2016 इन यूएस में इसकी फर्स्ट करने के पब्लिक अपीयरेंस हुई थी। अक्टूबर 17 के अंदर सोफिया को सऊदी नेशनैलिटी मिल गई थी, पहला रोबोट है जिसे कभी नेशनैलिटी मिली हो, ठीक है जी। तो ये सीन है, इसके बारे में सर्च कीजिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि ट्रेंड पर सर्च कीजिएगा, देखिएगा इस रोबोट के बारे में। और इसके अलावा जी एआई की फील्ड के अंदर ना डे बाय डे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, और ये बड़ी एक्सप्लोसिव फील्ड है। इसके अंदर एआई जो है बेसिकली ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स को कवर कर रही है, वो सारी फील्ड जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं। इट इज़ द रीज़न बिहाइंड द एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ एआई, और यही वजह है कि एआई के अंदर इतनी तेज़ी से तरक्की हो रही है। द ग्रोथ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कह रहा है कि जो एआई की ग्रोथ है वो बेसिकली हम दो हिस्सों में तकसीम से कर सकते हैं। एक पॉजिटिव सेंस में जो कि सोसाइटी के लिए यूज़फुल है, और एक नेगेटिव सेंस में जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। यानी कोई एआई का इस्तेमाल ऐसे कामों में करना जिससे आपकी सोसाइटी को नुकसान पहुंच सके। तो दो तरह से ग्रोथ हो रही है इसकी, ठीक है। पॉजिटिव सेंस में तो ग्रोथ ही है ना कि काम आपके आसान हो रहे हैं, ऑटोमेटिक काम हो रहे हैं, सारे के सारे फैक्ट्रीज जो सी हैं वो ऑटोमेटिक सारे काम कर रही हैं। तो इसका नेगेटिव जो सेंस है वो यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, इंसानों की ज़रूरत कम हो रही है, मशीन की ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो यही इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारा एआई के ऊपर।